प्रदेश के पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर हमने बीते वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया। आज के इस आयोजन को हम स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन समारोह के रूप में मना रहे हैं। प्रदेश में हुई प्रगति और विकास का उत्सव बीते वर्ष हमने अनेक आयामों के माध्यम से और अनेक आयोजनों के माध्यम से मनाया, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बहुत से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो हमने तय किए थे उनका आयोजन संभव नहीं हो पाया। बावजूद इसके प्रदेश का हर नागरिक 50 सालों की इस ऐतिहासिक यात्रा के इस उत्सव में किसी न किसी रूप में सहभागी बना, यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश के इस 50 वर्ष की इस यात्रा में जिस मुकाम पर हम आज पहुंचे हैं, यहां हिमाचल प्रदेश के हर एक नागरिक का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए हिमाचल छोटा राज्य होने के बावजूद बड़े बड़े राज्यों से भी आगे निकल करके एक नहीं अनेक आयामों में सफलतापूर्वक अपना नाम ऊंचा करता जा रहा है, इसमें हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस यात्रा का साथी बनने के लिए, सहयोगी बनने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज अगर हिमाचल प्रदेश एक संपन्न और आदर्श राज्य की पहचान रखता है तो इसका पूरा श्रेय देवभूमि हिमाचल प्रदेश के ईमानदार लोगों को जाता है। और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को मजबूत करने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उसके लिए भी मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद अगर देश की रक्षा में अगर हम बात कहें तो हिमाचल प्रदेश का योगदान बढ़ चढ़ करके सदैव रहा है। और आज के इस अवसर पर जिन जवानों ने अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बानी दी अपने जीवन की, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके इस योगदान को हम सदैव स्मरण रखेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज के इस विशेष अवसर पर हिमाचल निर्माता और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में अगर विकास हम हर जगह देख रहे हैं, हर क्षेत्र में देख रहे हैं, उसमें स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के निर्माण के पश्चात जो रेखाएं खींची गई थी, उन रेखाओं को आगे बढ़ाते हुए हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं समझता हूं हमारी बात अधूरी रहेगी। इन 50 वर्षों के कार्यकाल में, इस कालखंड में जिन भी महानुभाव ने हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों की दृष्टि से पूरे देश भर में पॉपुलेशन आबादी के हिसाब से पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा कर्मचारी अगर कहीं हैं किसी प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं देते हैं, वो हिमाचल प्रदेश में। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी भाइयों का
बहुत बड़ा योगदान हिमाचल के विकास में रहता है। वो अपनी सेवाएं देते हैं और सेवाएं देने के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देते हैं। इसी माह मेरी सरकार ने नए वेतन नियम लागू किए हैं और इन नियमों के लागू होने से 2,25,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और आगामी वर्ष में करीब 6,000 करोड़ रुपए का राजकीय कोष जो है इस पर हम खर्च करेंगे। और नए पे कमीशन के आने के पश्चात कर्मचारियों ने अपने विकल्प देने आरंभ किए हैं, लेकिन इस बीच में मेरे ध्यान में यह लाया गया कि कर्मचारियों के कुछ वर्ग को वेतनमानों का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यह घोषणा करता हूं कि कर्मचारियों को जो 2 विकल्प पहले दिए गए हैं उसके अतिरिक्त एक और विकल्प की व्यवस्था करेंगे, जिससे कर्मचारियों का कोई भी वर्ग ऐसा ना रहे जिसे नए वेतनमान का समुचित लाभ ना मिले। इसके अतिरिक्त अगर फिर भी कर्मचारियों का कोई वर्ग पे कमीशन के लाभ से वंचित रहता है तो हम उस पर पुनः विचार करके शीघ्र निर्णय लेंगे। और मैं समझता हूं कि जो पे कमीशन से संबंधित सारी बातों को लेकर के हमारी इस बात को कहने के साथ जो है वो पूर्ण विराम लग जाता है, क्योंकि हमने खुले विकल्प रखे हैं। हमने 2 ऑप्शन दी है, उसके साथ तीसरी ऑप्शन भी हमने उसमें उनको देने का निर्णय किया है। और उस तरह से उसके बावजूद भी कोई बात रहती है तो वो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है, उसमें भी उनकी बात सुन करके उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके आगे बढ़ते हुए मेरी सरकार राज्य के पेंशनरों के प्रति हमेशा सजग रही है और सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद हमने पेंशन धारकों का हमेशा ध्यान रखा है, क्योंकि जो सरकारी सेवाएं देते हैं, रिटायर होने के बाद पेंशन लेते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के विकास में रहता है, क्योंकि वो अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनने जो है सरकारी सेवा में काम करते हुए दिया है। मैं यह घोषणा करता हूं कि हिमाचल के पेंशनरों को भी पंजाब वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे, जिससे 1,75,000 पेंशनरों को लाभ होगा और इस पर मुबलिक 2,000 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। ये भी मैं पेंशनर्स के लिए आज के इस अवसर पर खुशखबरी देना चाहता हूं। इसके आगे बढ़ते हुए अभी हाल ही में मेरी सरकार ने नए वेतनमान पर 28% डीए दिया है। सामान्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डीए की दरों में 6 माह से 1 वर्ष का अंतर रहता है, परंतु आज मैं यह घोषणा करता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर देय तिथि से मिलेगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर कुल मिलाकर के 500 करोड़ रुपए की देनदारी आएगी, जिसको सरकार वहन करेगी। ये भी मैं जो पेंशन धारक जो हमारे हैं उनके लिए आज के इस अवसर पर यह खुशखबरी देना चाहता हूं। इससे आगे बढ़ करके हमारे पुलिस के जवान जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, कहीं बर्फ पड़ रही है तो पुलिस का जवान बर्फ में भी खड़ा है, बारिश का मौसम होता है तो भी पुलिस का जवान अपनी सेवाएं दे रहा होता है, जब गर्मी का मौसम धूप का होता है तो भी जवान सेवा दे रहा होता है। और कहीं भी प्रदेश के हर क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से उसकी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने अपनी पहचान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है और अपने कामकाज की वजह से, बेहतरीन कामकाज की वजह से जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस की पूरे देश में भी सराहना होती है। और मैं आज के इस अवसर पर भी हिमाचल पुलिस के उस योगदान की सराहना करता हूं
जब भी संकट के क्षण, कोविड का दौर था, तो भी पुलिस के जवानों ने आगे बढ़ करके उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। फ्रंटलाइन वर्कर के नाते उन्होंने अपनी सेवाएं दी, इसलिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। 2015 से पूर्व कांस्टेबल को 2 वर्ष उपरांत अगला उच्च वेतनमान दिया जाता था, परंतु पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान 2015 में कांस्टेबल्स को उच्च वेतनमान मिलने की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया। इससे उनमें असंतोष का भाव है, क्योंकि उनके समतुल्य श्रेणियां जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति अनुबंध आधार पर की जाती है को नियमित सेवा काल के 2 वर्ष उपरांत उच्च वेतनमान दिया जा रहा है। कांस्टेबल्स की मांग पर विचार के बाद अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल्स को अन्य श्रेणियों की तर्ज पर समान कार्यकाल उपरांत उच्च वेतनमान के लिए पात्र माना जाएगा। जो कांस्टेबल्स उच्च वेतनमान के लिए पात्र हो गए हैं, उन्हें प्री रिवाइज्ड स्केल के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे और इसके कारण मैं मानता हूं कि पुलिस के हमारे सभी जवान, जिनको लगता था कि उनके साथ ये थोड़ा जो है वो न्याय नहीं हो रहा है, उस दृष्टि से, हालांकि ये पूर्व सरकार 2015 में ये निर्णय जो लिया था उस वक्त का निर्णय था, लेकिन हमें इस बात को लगा कि पुलिस के हमारे कर्मचारी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके साथ इस प्रकार की अगर एनॉमली अगर पे में इसमें रहती है तो उसमें उसको ठीक करना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय किया है इसको तुरंत जो है इसको ठीक करके जो है एक बराबर का जो है उनको जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ को देंगे। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार अन्य श्रेणी को 2015 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मी 2018 में नियमित हुआ तथा 2020 में उसे उच्च वेतनमान मिला, उसी प्रकार 2015 में नियुक्त कांस्टेबल भी 2020 में उच्च वेतनमान हेतु पात्र होगा। मेरा आज के इस कार्यक्रम में पुलिस के जवानों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके काम के लिए, उनके योगदान के लिए, और इसके साथ मेरा यही है कि जिस उत्साह के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आप हिमाचल प्रदेश की सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं, आप उसमें और भी बढ़ोतरी करें और आगे बढ़ें। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।